हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीम एस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे सूरा आसव के बारे में, जो कि हमारा संधान कल्पना का पार्ट 5 होगा। तो इसके पहले हमने पार्ट 4 में देखा था सूरा के बारे में, उसके गुण के बारे में तथा सूरा के भेद, जिसमें हमने देखा था प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वक्कस या सूरा बीज के बारे में और उनके गुणों के बारे में। तो जिन्होंने पार्ट 4 वीडियो नहीं देखी या पार्ट फर्स्ट है पार्ट 4 वीडियो नहीं देखी, वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं संधान कल्पना की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा सूरा आसव। सूरा आसव तो नाम से जैसे सूरा प्लस आसव लग रहा है ना, देखिए ये देखिए सूरा और यहाँ पे आसव। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस मद के संधान में जल के स्थान पर सूरा का ही प्रयोग किया जाए उसे सूरा आसव कहते हैं। तो जब हम आसव का बनाने की प्रक्रिया देखे थे तो उसमें हम जल का प्रयोग करते थे, बट यहाँ पे अगर हम सूरा का प्रयोग करें तो हम उसे सूरा आसव कहेंगे। अगर हम जल का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सिर्फ आसव कहते हैं, और जब हम जल के स्थान पे सूरा का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम सूरा आसव कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो जिस मद के संधान में जल के स्थान पर सूरा का प्रयोग किया जाता है उसे हम सूरा आसव कहते हैं। ठीक, उसके हम देखें वारुणी। वारुणी क्या होता है? वारुणी को हम बेसिकली ताड़ी भी बोलते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ताड़ी क्या होता है कि उसमें ताड़ी के फल पे चीरा लगा के उसका हम जो वो निकलता है मद या द्रव जो निकलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को लोग पीते हैं, तो उसे हम कहते हैं वारुणी या ताड़ी। तो वारुणी वही है। तो इसके लिए श्लोक दिया है कि यत्ताल खरजूर रस है संधिता साई वारुणी। यत्ताल मतलब ताल फवड़, खरजूर, संधिता साही वारुणी अर्थात ताड़, खरजूर मतलब खजूर आदि तने के अग्रभाग पर चीरा लगाकर एकत्र रस 2 से 3 दिन में मद रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोक भाषा में इसे ताड़ी अथवा नीरा कहते हैं या कहा जाता है। तो ये वारुणी क्या हो गया हमारा कि जो ताड़ या खजूर के तने के आगे अग्रभाग में चीरा लगाकर पात्र में उसके द्रव को इकट्ठा करते हैं और 2-3 दिन के लिए उसको रख देते हैं, तो वो मद रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम ताड़ी कहते हैं और लोक भाषा में इसे हम मतलब इसको वारुणी कहते हैं और लोक भाषा में हम इसे ताड़ी या नीरा कहते हैं। तो हर जगह का अपना अपना एक लोकल वो रहता है कि किसे क्या कहते हैं। तो ऐसे इसे लोक भाषा में हम इसको वारुणी को ताड़ी या नीरा कहते हैं। वारुणी यंत्र से ये देखिए, वारुणी यंत्र से निकालने के कारण इसे वारुणी कहते हैं। तो इसको वारुणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम वारुणी यंत्र से निकालते हैं, इसलिए इसको वारुणी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा आता है मैरेयक। मैरेयक बेसिकली यही है कि जब हम आसव और सूरा को समान मात्रा में पात्र में डालकर संधान करते हैं तो उस समय जो द्रव प्राप्त होता है उसे हम मैरेय कहते हैं। सुश्रुत संहिता में इसे ही सूरा आसव कहा गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये सूरा आसव ये है कि सूरा आसव में भी हम जल के स्थान पे सूरा का प्रयोग कर रहे थे मद निर्माण के लिए। यहाँ पे भी हम आसव और सूरा को समान मात्रा में लेके पात्र में डालकर संधान करते हैं और जो द्रव प्राप्त होता है उसे हम मैरेय कहते हैं। ठीक। गुण क्या है इसका? तो आपको ये ध्यान में रखना है, आचार्य सुश्रुत ने इसे सूरा आसव कहा है। ठीक है। गुण क्या है इसका? गुण क्या है? तीक्ष्ण कसायो मद कृद कफ गुलमहत कृमि मेदो अनिल हरो मैरेयो मधुरो गुरु। तो क्या है? ये तीक्ष्ण होता है, कसाय होता है, मदकारी होता है। ये मदकारी है, मधुर है, गुरु है
यह अर्श कफ गुल्म कृमि मेद और वात नाशक है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो होता है आसव और मैरेयक, जब आसव और सूरा को समान मात्रा में डाल के संधान करते हैं, जो द्रव प्राप्त से मैरेय या मैरेक कहते हैं, तो इसका गुण क्या है, ये मदकारी होता है, तीक्ष्ण और कसाय होता है, मधुर होता है, गुरु होता है, अर्श और कफ तथा गुल्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सीधु। सीधु, इसका क्या है, श्लोक दिया है कि गेया शीत रसा सीधुर पक्व मधुर द्रव्य सिद्धा पक्व रसा सीधु समपक्व मधुर द्रव्य। अर्थात इच्छु रस आदि मधुर द्रव्यों को बिना अग्नि पर पकाए संधान करके तैयार किए मद को अपक्व रस सीधु कहते हैं, और पकाए हुए मधुर द्रव्यों को के द्वारा संधान करके तैयार किए हुए मद को पक्व रस सीधु कहते हैं। तो बेसिकली सीधु क्या है, गन्ने के रस से जो हम या तो पका के या बिना पकाए जो मध तैयार करते हैं उसे हम सीधु कहते हैं, या सिरका, इस सीधु को हम सिरका भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोक भाषा में सिरका भी बोला जाता है। तो अगर हम इच्छु रस आदि मधुर द्रव्यों को बिना अग्नि पर पकाए संधान करते हैं या संधान करके मध तैयार करते हैं, उसे हम अपक्व रस सीधु कहते हैं। और पकाए हुए मधुर द्रव्यों के द्वारा अगर हम उसी इच्छु रस आदि मधुर द्रव्यों को अग्नि पर पकाकर संधान करके मध तैयार करते हैं, उसे हम पक्व रस सीधु कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपक्व रस सीधु के गुण। अपक्व रस सीधु के गुण हम देखते हैं, क्या है अपक्व रस सीधु के गुण। तो अपक्व रस सीधु आहार को पचाने वाला, स्वर एवं वर्ण को शुद्ध करने वाला, लेखन कर्षण करने वाला, शोथ अर्श विबंध को नष्ट करने वाला। तो हमारा जो अपक्व रस सीधु के गुण है वो क्या है कि जो हमारा अपक्व रस सीधु है वो आहार को पचाने वाला है, स्वर एवं वर्ण को शुद्ध करने वाला है, लेखन कर्षण करने वाला तथा शोथ अर्श विबंध तथा उदर रोगों को नष्ट करने वाला है। ये हमारा अपक्व रस सीधु के गुण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पक्व रस सीधु के गुण। पक्व रस सीधु के गुण। तो पक्व रस सीधु भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला, अग्निदीपक हृद होता है तथा वर्ण बल सर मेद कफज रोगों को नष्ट करने वाला तथा शोथ अर्श आदि रोगों को नष्ट करके शरीर के लिए हितकारी होता है। तो जो हमारा पक्व रस सीधु है वो हृद होगा, बल होगा, वर्ण होगा तथा अग्निदीपक और रुचि को उत्पन्न करने वाला, मतलब भोजन के प्रति रुचि को उत्पन्न करता है, शोथ और अर्श में हितकारी या अर्श रोग को नष्ट करने वाला होता है। तो अगर आपको गुण याद ना है, बेसिकली जैसे सूरा हो गया, प्रसन्ना हो गया, कदम्बरी, जगल, मैरेयक, कुछ भी हो गया, सीधु हो गया, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कुछ 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिए। जैसे कफ रोग में अर्श में, शोथ में याद कर लीजिए, अग्नि दीपन और पाचन, हृद मद लाने वाला, मद करने वाला, और तृष्णा और कफ विकार को दूर करने वाला। तो कैसे क्या क्या हो गया, दीपन हो गया, रुचिकर हो गया, अग्नि दीपक हो गया, हृद हो गया, वर्ण हो गया, कफ रोज को दूर, शोष अर्श मदकारी।
तो ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। आप गुण लिख सकते हैं अगर कोई भी पूछा जा सकता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पक्व रस सीधु गुण, या जो भी सीधु हमने इस वीडियो में पढ़ा, सीधु के बारे में, सुरासों के बारे में पढ़ा और वारुणी के बारे में तथा मरेय के बारे में पढ़ा। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो इसके बाद हम मध्य कल्पना के बारे में पढ़ेंगे, मध्य कल्पना क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।